है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि गाइस चार्ट जो शो कर रहा है वो है कि यहाँ से करेक्शन करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर मंडे और ट्यूसडे को फिर से एक्सट्रीमली हेवी बाइंग आया, मतलब निफ्टी और बैंक चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर एक्सट्रीमली बाइंग आया तो समझ लेना गाइस कि एक्सट्रीम से मतलब सेलिंग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सेलिंग मुझे लगता है लोग लॉन्ग टर्म में रहेगा, लेकिन एक्सट्रीम करेक्शन आएगा। तो देखते हैं क्या है वो चीज़। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट हमें गाइस मिलेगा 17,600, 17,400 और 17,200 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 18,000, 18,200, 18,400 पे। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट वीक क्या होगा। देखिए सबसे पहले अच्छी बातें मैं कर देता हूँ, ठीक है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सट्रीम करेक्शन दिख रहा है, वो बताने से पहले कुछ कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे सुनने में। तो सबसे पहले अच्छी बात ये है इसकी, यहाँ पे डेली चार्ट में क्रॉसओवर हो चुका है और ये क्रॉसओवर का मीनिंग होता है कि यहाँ से अब अच्छी खासी रैली होगी और यहाँ पे रॉकेट भी हो सकता है। ठीक है, अभी रॉकेट का मीनिंग क्या होता है गाइस कि यहाँ से वन वे बिना गिरावट के चला जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रॉकेट नहीं होगा। और नेक्स्ट वीक करेक्शन क्यों लग रहा है उसका रीज़न यहाँ नीचे अगर आप देखो आरएसआई की और हमारी वो है, क्योंकि हमारी जो आरएसआई है, ठीक है, चार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑलरेडी यहाँ पे 66 हो चुकी है और जो हमारी लाइन होती है ओवरबाउट की वो होती है 70। तो समझ सकते हो कि भाई 70 और 66 मतलब 4 पॉइंट का ही अंतर है गाइस। और मुझे लगता है कि अगर मंडे और ट्यूसडे को मतलब आई थिंक 18,000 क्रॉस हुआ तो समझ लेना ओवरबाउट में चला गया है और वहाँ से एक्सट्रीम सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, वेल मैं सेलिंग नहीं कहूँगा, आई थिंक मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, सेलिंग नहीं, लेकिन एक एक्सट्रीम करेक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एफआईआई लगातार बाइंग कर रहा है और बीच में डीआईआई मतलब जो हमारे लोग हैं उन्होंने बेचा भी था अच्छा खासा। लेकिन एफआईआई का क्या है, देखो गाइस उनको लगता है कि भाई अब अमेरिका मतलब जो बाहर के देश है उनके उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, उससे ज़्यादा हमें दूसरे देश में दिख रहा है, तो वो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तब वो नहीं देखते कि उनको क्या प्राइस में, वो तो एवरेज ही लेते हैं हर बार। और इस बार भी वही होने वाला है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि गाइस अगर, ठीक है, चार्ट जो बोल रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर चार्ट ने यहाँ पे हमें सिग्नल दे दिया आरएसआई में कि भाई ओवरबाउट हो चुका है, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा जिनको रिस्क भी लेना है वो सेल ऑन राइज तब करे जब चार्ट वापस मतलब सिग्नल दे कि यहाँ से अब नेगेटिव हुआ है थोड़ा सा, मतलब डेली चार्ट में अगर पिछले सेशन के हिसाब से अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है, उसके नीचे क्लोज आ रहा है, तो समझ लेना वहाँ से हमें और 300 से 500 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से चलिए। बाकी मोमेंटम वाइज मैं कहूँगा कि मोमेंटम वाइज काफ़ी मोमेंटम मतलब एकदम जो कहते हैं ना सॉलिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग चल रहा है और 18,000 पूरे चांस है 18,000 जाने के। और दूसरी एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है, वापस बता रहा हूँ कि इनको सबको हटा देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ है वो है यहाँ पे, और ये जो लेवल्स है, ठीक है, वो लेवल्स है 17,200 और दूसरा है 17,125। तो 17,200 से लेकर 125 के बीच में जो 75 लेवल पॉइंट का जो एक गैप रह गया है, वो गैप फिल करने के लिए पूरा ट्राई करेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शायद नेक्स्ट वीक ही करे या नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मोमेंटम अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो गैप फिल करने आएगा। तो अभी के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि आप जो भी ट्रेड ले वो ये समझ के ले कि भाई 18,000 से रिवर्सल होने के चांसेस है और वहाँ से 300 से 500 पॉइंट मतलब करीब करीब समझ लो 17,700 से लेके 17,500 तक आने के चांसेस है। तो 300 से 500 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिलेगा और पूरा चांस है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ डेली चार्ट में, कि ये करेक्शन शायद हमें एक्सपायरी के टाइम देखने को मिले, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक। ठीक है, लेकिन शुरुआत होती है नेक्स्ट वीक से। सबसे पहले संकेत जो हमें मिलेगा वो नेक्स्ट वीक ही मिलेगा कि यहाँ से करेक्शन अब शुरू होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक पूरा चांस है, शायद बड़ा नहीं तो 100 पॉइंट का दे, लेकिन बड़ा एक करेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप 18,000 का एक लेवल माइंड में रखिए कि वहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है।
ठीक है, अगर 18,000 के ऊपर 2 दिन क्लोज आ रहा है तो समझ लेना गाइस कि रिवर्सल का पैटर्न अब नेक्स्ट नहीं, उसके अगले, मतलब जिस वीक एक्सपायरी है हमारी लास्ट वीक इस मंथ का, उस वीक में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंफर्म है गाइस, करेक्शन आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वीकली चार्ट में। अब गाइस वीकली चार्ट में यहाँ पे एक और संकेत है, मतलब एक और हमें हिंट मिल रहा है चार्ट की ओर से। सबसे पहले मैं बता दूं कि गाइस मोमेंटम वाइज वीकली चार्ट काफ़ी हद तक अच्छा खासा मोमेंटम स्ट्रांगली चल रहा है ऊपर की ओर। और ये मोमेंटम वीकली बेसिस पे दिख रहा है कि 18,260, मतलब 18,250 पकड़ लो, 18,250 की ओर यहाँ पे ब्रेक लग सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ये वीकली बेसिस पे दिख रहा है। दूसरा कि यहाँ पे हमारा जो MACD है, मूविंग एवरेज, जो मोमेंटम चलता है, वो हमें बता रहा है कि भाई अभी भी मोमेंटम में सिर्फ सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, मोमेंटम अब तक लॉन्ग के लिए नेगेटिव है। ठीक है, वीकली बेसिस पे गाइस। और दूसरा RSI हमें इंडिकेट कर रहा है अभी भी अप ट्रेंड की ओर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि वन वे नीचे की ओर जो हमारा लास्ट लो बना था अभी का 16,828 का, वहाँ से लेके 17,828, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे से अप हुआ है। और चांस है यहाँ पे और 200 से 300 पॉइंट बढ़ने के बाद वहाँ से 500 पॉइंट गिरने का। ठीक है, तभी जाके ये जो ट्रेंड है, ये सीढ़ियाँ बन रही है, वो परफेक्टली वर्क करेगी और हमें शायद 19,000 देखने को मिले। लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा 18,000 का एक लेवल माइंड में पकड़ के चलना, या तो 18,000 या तो जैसे मैंने वीकली बेसिस पे अभी बोला 18,250 के करीब, ये दो लेवल से यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। तो गाइस सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं उसका नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस, सपोर्ट हमें मिलेगा 41,500, 40,800 और 40,200 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 43,000, 43,500 और 44,000 पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की। इनको जूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड बता देता हूँ गाइस। ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम वाइज अप ट्रेंड चल रहा है। MACD हमारी जो मूविंग एवरेज है वही, वो भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है सुपर अप ट्रेंड का। और लेकिन हमारी जो RSI है, ठीक है, जो चार्ट की स्ट्रेंथ है, वो बोल रही है कि भाई अब मैं थक रहा हूँ, अब यहाँ से ऊपर जाने में अब आप जोर कर लो, मेरे में अब ताकत नहीं रही। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ गाइस? क्योंकि जो हमारी RSI है उसकी लाइन हो चुकी है टच 68 को, और 70 हमारी ओवरबॉट की लाइन होती है, तो मतलब 2 पॉइंट का फ़र्क है। तो यहाँ से और 500 पॉइंट, मतलब 300 से 500 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज आया तो समझ लेना ओवरबॉट जोन में चला जाएगा, और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग करेक्शन का मीनिंग है 800 से 1000 पॉइंट का एक वन डे करेक्शन देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ गाइस कि यहाँ पे एक और अच्छी बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी चला गया है बैंक निफ्टी, उसने ट्रेंड ब्रेक किया है, तो उसका जो पैटर्न है, हमारी जो रेड और ग्रीन लाइन, वो क्रॉसओवर हो चुकी है। तो यहाँ से हमें रॉकेट होते हुए दिख रहा है, ट्रेंड ब्रेक होते हुए दिख रहा है। लेकिन मोमेंटम वाइज मैं इतना ही बोलूँगा अभी भी कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन चार्ट हमें संकेत दे रहा है, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आता है वीकली चार्ट पे गाइस। तो गाइस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? सबसे पहले गाइस ट्रेंड एक्सट्रीमली पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा, हमारी जो MACD है, मूविंग एवरेज, वो इंडिकेट कर रही है कि भाई अभी भी 100% पॉजिटिव मोमेंटम वीकली बेसिस पे नहीं हुआ है। जो भी है वो सेलिंग प्रेशर कम होने की वजह से हो रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वीकली बेस 43,000 का एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके ऊपर अगर जिस दिन क्लोज आया तो ये भी हमें, मुझे लगता है कि चेंज हो जाएगा, एक्सट्रीम लाइन की ओर जाएगा। दूसरा, RSI की बात करें तो वो अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रही है कि भाई अभी भी अप ट्रेंड चलेगा। तो फ्राइडे को ऑब्वियस सी बात है वापस थोड़ा सा बैंक देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। ओवरऑल मैं कहूँगा गाइस एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आएगा। जैसे मैंने निफ्टी में बोला, शायद नेक्स्ट वीक नहीं, लेकिन एक्सपायरी के टाइम, क्योंकि सबको पता है एक्सपायरी के टाइम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है ऑप्शन की वजह से। तो आई होप कि आप अभी से थोड़ा सतर्क रहे, और जो भी अगर आप एक्सट्रीम करने वाले हो वो थोड़ा सोच समझ के करें। अब आ जाएगा स्टॉक्स पे। सबसे पहले हम ले रहे हैं HCL टेक का रिव्यू।
ठीक है, पिछले वीक बोला था टारगेट हमारे थे 1130 से 1150 की और नीचे बोला था 1060 का एक CBSL रखना। उसके थोड़े करीबी आके मतलब क्लोज आया है 1071 का। अभी मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम बना है वहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर अगर देखो आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 1060 है तो 1050 के एक CBSL के साथ आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। वापिस हमारा टारगेट वही रहेगा 1110। अगर ऊपर ज़्यादा गया तो 1130 1150 आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी के लिए जिस हिसाब से IT सेक्टर ने पिछले वीक परफॉर्म किया है, मुझे लगता है थोड़ा एक और वीक देखना चाहिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक नहीं और उसके आने वाले वीक में एक्सपायरी भी है। तो मुझे लग रहा है कुछ फिशी हो रहा है IT सेक्टर में, क्योंकि सेक्टर वाइज रोटेशन चल रहा है मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी के लिए या तो आप वेट कर लो, या तो फिर अगर रिस्क ले सकते हो, रिस्क जो लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए 1060 या उसके नीचे आए तो आप बाय करो। 1050 का एक CBSL रखो। बाकी टारगेट हमारे रहेंगे 1090 से 1110 तक। तो इसकी भी जो सारी जानकारी है डिटेल से वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। इन्फी मतलब कि इन्फोसिस का रिव्यू ले रहे हैं। रिव्यू में गाइस पिछले वीक बोला था बाय करने को, लेकिन हमारा ऑब्वियस है कि जो हमारी SL थी 1390 की वो यहाँ पे हिट हो चुकी है। और अभी के लिए मैं कहूँगा IT सेक्टर में वेट एंड वॉच करो। रिस्की जो ट्रेडर्स से मैं कहूँगा सेल भी कर रहे हो तो एक क्लोज 1% का एक CBSL रखे, अगर वो उसके ऊपर क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। बाकी टेक्निकली यहाँ पे एक उसका गैप था वो फिल हो चुका है, तो यहाँ से वापस एक एम पैटर्न बनाने का ट्राई करेगा तो वापस ऊपर जाने के पूरे चांस है। लेकिन मैं ये चांस लेना नहीं चाहता, क्योंकि नेक्स्ट वीक नहीं और उसके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी आएगी और मुझे लगता है जो भी होगा वो नेक्स्ट वीक हमें पता चल जाएगा। तो एटलीस्ट एक वीक के लिए वेट करना मुझे लगता है ऑब्वियस है। तो इसके लिए मैं वेट करने के लिए बोलूँगा। तो वैसे नेक्स्ट स्टॉक में मैंने लिया है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक क्यों लिया है, इसका सिंपल रीज़न यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो उसका एक रेसिस्टेंस था उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है, और नीचे की ओर इसने यहाँ पे जो लेवल्स बनाए हैं ये भी बता दूं कि जो 1007 का एक जो लो ओपन मतलब जो ओपन ट्रेड होता है उसी में पड़ गया था। तो ये लेवल्स मुझे लगता है वापस देखने को आएंगे, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला एक करेक्शन बाकी है वो होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो उसका गैप है वो फिल करने जा रहा है। इसीलिए इसकी भी जो शायद जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। उसके बाद गाइस मैंने लिया है HDFC लाइफ। लेने की दो वजह, सबसे पहले यहाँ पे एक क्रॉसओवर दिया है, दूसरा उसका जो रेसिस्टेंस था उसके ऊपर उसने ओपन दिया और उसके बाद वो ऊपर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये हमारा बड़ा कैंडल बना था वो रिकवर करने जाएगा। तो इसकी भी जो शायद जानकारी अब स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। उसके बाद गाइस जो मैंने लिया है वो है NTPC लेने का गाइस सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा 170 के आसपास। हालांकि अभी के लिए टेक्निकली नीचे की ओर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन 170 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। तो मुझे लगता है 168 के एक CBSL के साथ अगर आपको 170 या उसके करीब मिले तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो इसकी भी जो सारी जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे मिलेगी। उसके बाद गाइस जो मैंने लिया है वो है सन फार्मा। अभी के लिए बता दूं सन फार्मा में यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसने जो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है वो यहाँ तक मतलब 980 या 9 ज़्यादा रहा तो 70 तक वापस एक गिरावट देखने के बाद बाउंस देखने को मिलेगा। तो इसके जो दो लेवल्स निकल के आते हैं वो है ऊपर की ओर उसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा वो है 120 का, और नीचे की ओर जो सपोर्ट लेगा वो है 970। तो 120 और 970 इसकी भी जो सारी जानकारी आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगी, और जिस हिसाब से लेवल से उनके बीच में आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप इसमें से आपको कुछ भी यूज़फुल लगा होगा या इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाल जो नीचे आइकॉन दिख रहा है उसको क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसी दमदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।